देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग से पूरी दुनिया कराह उठी है। खास तौर से एशिया और यूरोप के हालात तो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ दुनिया जो है इस महाजंग के खत्म होने की उम्मीद कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जोड़ी ने भयंकर तबाही का बटन दबाने की तैयारी कर ली है। आज की सबसे सनसनीखेज और दहला देने वाली खबर यूनाइटेड नेशन से आ रही है। यूएन के जाने माने डिप्लोमेट और मानवाधिकारों के रक्षक मोहम्मद रफा ने ये कह के इस्तीफा दे दिया है कि वो इस इंसानी कत्लेआम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बड़ी खबर है कि उन्होंने उस टॉप सीक्रेट फाइल को लीक कर दिया है जिसमें ट्रंप प्रशासन ने ईरान के 3 बड़े शहरों पे परमाणु हमले की मंजूरी दी है। सवाल बड़ा है कि क्या अपनी डूबती हुई साख बचाने के लिए ट्रंप पूरी दुनिया को राख के ढेर में बदल देंगे। उधर ईरान के होमुज प्रांत के गवर्नर ने भी एक ऐसा बयान दिया है जिससे पेंटागन में सन्नाटा पसर गया है। जिस अंदाज में होमुज के गवर्नर ने अमेरिका को तोहफा देने की बात कही है, उससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ईरान पहले ही एटम बम तैयार कर चुका है। अपनी इस रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पे अच्छे से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मोहम्मद सफा का इस्तीफा कोई मामूली घटना नहीं है। ये उस खूनी खेल की गवाही है जो ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर खेल रहे हैं। लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और घनी आबादी वाले इलाकों को नॉन कन्वेंशनल वेपन्स यानी कि परमाणु बमों से निशाना बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। नेतन्याहू साहब, क्या गाजा को कब्रिस्तान बना के आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ? क्या हजारों मासूमों के खून से सनी आपकी सत्ता और तेहरान की करोड़ों जिंदगियों को निगलना आप चाहते हैं? और ट्रंप साहब, आप तो दुनिया को ग्रेट अमेरिका का ख्वाब दिखाते थे, लेकिन आज आपका चेहरा एक एटमी दरिंदे जैसा नजर आ रहा है। मोहम्मद सफा का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि दुनिया अब आपके इस पागलपन के खिलाफ खड़ी हो गई है। अगर ये हमला हुआ तो इसकी आग सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, बल्कि वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में भी इसकी जद में आएगी। खबरों के मुताबिक जहां एक तरफ अमेरिका परमाणु हमले की गीदड़ भपकी दे रहा है, वहीं ईरान के होमुज प्रांत के गवर्नर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सुपर पावर की नींद उड़ा दी है। गवर्नर ने डोर टूक लफ्जों में कहा है कि ट्रंप साहब, अगर आप परमाणु हमले की हिमाकत कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि हमारे पास भी आपके लिए एक ऐसा तोहफा तैयार है जिसकी आपने ख्वाब में कल्पना नहीं की होगी। इस बयान के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ईरान ने गुपचुप तरीके से अपना परमाणु हथियार मुकम्मल कर लिया है। अगर ईरान के पास परमाणु जवाब तैयार है तो फिर ट्रंप की ये दादागिरी उनके अपने मुल्क के लिए डेथ वारंट साबित होगी। क्या अमेरिका अपनी बर्बादी का सामना खुद तैयार कर रहा है? आपको बता दें कि एक और जहां होमुज के गवर्नर मोहम्मद आशुरी तजियानी अमेरिकी परमाणु बम के खिलाफ बड़े तोहफे की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस महाजंग में अब रूस और चीन खुल के मैदान में आ चुका है। चीन ने अमेरिका और इजराइल को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि वो तुरंत इस पागलपन को रोके। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद करने और तनाव कम करने की मांग करता है। चीन ने परमाणु सुविधाओं पर हमलों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि ऐसे कदम बेहद खतरनाक है। साथ ही युद्ध में ऐतिहासिक स्थलों को नए नुकसान पे भी चिंता जताई गई। बीजिंग ने कहा कि वो शांति बहाल करने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगा। चीन ने यह भी बताया है कि इसके 3 जहाज हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी हलचल रूस की तरफ से हुई है। चेचन्या के लड़ाकों ने ईरान के समर्थन में आधिकारिक तौर पे जंग का ऐलान कर दिया है। चेचन लड़ाकों ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के हर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। अब ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल वॉर में तब्दील होती दिख रही है। ट्रंप साहब, क्या आप इतने मोर्चों पे एक साथ लड़ने की हैसियत रखते हैं? हालांकि बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के 5वें हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव करते नजर आ रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को जल्द समाप्त करने के इच्छुक हैं। भले ही अहम जो है होर्मुज समुद्री रास्ता खुले या ना खुले, अमेरिका का ये कदम न केवल युद्ध की दिशा बदल सकता है बल्कि वैश्विक व्यवस्था पर भी बड़ा असर डाल सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि फिलहाल इस रणनीतिक जाल मार्ग को दोबारा खोलना उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनका मानना है कि ऐसा करने की कोशिश सैन्य अभियान को उनकी
तय 4 से 6 सप्ताह के समय सीमा से आगे खींच सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस अहम मार्ग पर नियंत्रण हासिल करना बेहद जटिल और समय लेने वाला काम होगा, जिससे अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अगर ये रणनीति लागू होती है तो इसका मतलब होगा कि तेहरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों से एक अपनी पकड़ बनाए रखेगा। इस समुद्री रास्ते की आंशिक नाकेबंदी ने पहले ही पूरी दुनिया के बाजारों को झटका दिया है। तेल की आपूर्ति बाधित हुई है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालांकि भविष्य में इसे खोलने के लिए अभियान से इनकार नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल इसे टाल के युद्ध को जल्दी खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि तनाव कम करने की इस कोशिश के साथ ही क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ती जा रही है। शनिवार को युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली 2500 से अधिक मरीन सैनिकों को साथ पहुंचा, जबकि प्रशासन 10,000 अतिरिक्त जमीनी सैनिकों की तैनाती पे विचार कर रहा है। सबसे आक्रामक विकल्पों में ईरान के यूरेनियम भंडार पे कब्जा करने का जटिल मिशन भी शामिल है, जो संघर्ष को और भड़का सकता है। बंद दरवाजे के पीछे ट्रंप और उनके सलाहकार इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि होर्मुज़ समुद्री रास्ते को जबरन खोलने से उनकी रणनीति की समय सीमा बिगड़ जाएगी। इसके बजाय अब ध्यान ईरान की नौसैनिक क्षमता को कमजोर करने और उसकी मिसाइल ताकत को घटाने पे है, जिसके बाद कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ जाएगा। इस रणनीति के तहत तेहरान पर दबाव बनाया जाएगा कि वो खुद ही व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही बहाल करे, जबकि यूरोपीय और खाड़ी देशों को जल मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी देने की योजना है। हाल ही में व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी इस रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशंस को खत्म करने के लिए होर्मुज़ को सुरक्षित बनाना ट्रंप प्रशासन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ऐसे में होर्मुज़ खुलने से पहले ही अमेरिका युद्ध छोड़ के भाग सकता है। अंदर खाने की खबर है कि ट्रंप अब होर्मुज़ के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि ताकत के दम पे होर्मुज़ खुलवाना उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए अब वो इज्जत बचाने के लिए होर्मुज़ छोड़ के भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनके सलाहकार उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि बिना होर्मुज़ खुलवाए ही किसी तरह इस तबाही से बाहर निकला जाए। ट्रंप साहब, क्या इसे ही आपकी बहादुरी कहा जाए? पहले पूरी दुनिया में आग लगाई और अब जब आज खुद तक पहुंची है तो पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में मोहम्मद सफा का इस्तीफा एक अलार्म है और अगर अब भी दुनिया नहीं जागी तो कल शायद कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचेगा। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी इतिहास की सबसे विनाशकारी जोड़ी साबित हो रही है। आपको क्या लगता है कि ईरान के पास वाकई कोई परमाणु तोहफा है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू को उनके इस पागलपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में खड़ा करना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।